हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है जी के गुरु फर्स्ट चैनल में। और आज हम लेके आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आगामी परीक्षा हरियाणा ग्रुप डी व हरियाणा सीटी व हरियाणा पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और सेलेक्टिव हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यकीन है कि आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र से दूर होने के कारण। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र से दूर होने के कारण। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उपोष्ण आर्द्र जलवायु। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उपोष्ण आर्द्र जलवायु। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय बीच की जलवायु। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा की जलवायु की विशेषता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए कहता है कि ग्रीष्मकाल में ऊंचा तापमान होता है, बिल्कुल सही। बी कहता है वाष्पीकरण की अधिकता होती है, बिल्कुल सही। दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा की जलवायु की निम्नलिखित विशेषताओं में शामिल है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ग्रीष्मकाल में वर्षा का अभाव, अधिक तापमान, शीतल काल में निम्न तापमान। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी विशेषता हैं। प्रश्न नंबर 6, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आपका ऑप्शन कहता है ए उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 7, डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को। प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 जलवायु का उल्लेख किया। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, 2। प्रश्न नंबर 9, हरियाणा में ग्रीष्मकाल की अवधि कब से कब तक होती है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य मार्च से जून तक। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य मार्च से जून तक। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मई। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मई। प्रश्न नंबर 11, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हिसार। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हिसार। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा में ग्रीष्मकाल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिलों में चलती है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी व पश्चिमी जिलों में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में। प्रश्न नंबर 13, हरियाणा में जुलाई से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्षा ऋतु। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्षा ऋतु। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसत कितना है। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसतन कितना है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 से 60 सेंटीमीटर। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 से 60 सेंटीमीटर। इंपोर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 15, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी
पश्चिमी मानसून पवन के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन के द्वारा। प्रश्न नंबर 16, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी ये नहीं, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, शीत ऋतु। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, शीत ऋतु में। इंपोर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 17, हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मावठ। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मावठ। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 18, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर और पूर्वी भाग। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर और पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के किस भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम में। प्रश्न नंबर 20, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यमुनानगर के छजरौली में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यमुनानगर के छजरौली में, जहां पे 110 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 21, हरियाणा में शीतकाल सामान्यतः कब से कब तक रहता है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य सितंबर से मार्च तक। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य सितंबर से मार्च तक। इंपोर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। प्रश्न नंबर 22, हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान रहता है? हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान रहता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस तक। प्रश्न नंबर 23, हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जनवरी। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जनवरी। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन की पहचान करें। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों की तीनों कथन गलत हैं, तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 25, हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में। प्रश्न नंबर 26, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 27, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है? हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है, तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्रगढ़। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्रगढ़। ये प्रश्न हरियाणा पुलिस व हरियाणा सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 28, किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अति हल्की मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 29, किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रसौली कहते हैं? किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रसौली भी कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हल्की मृदा को। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हल्की मृदा को रसौली कहा जाता है हरियाणा में। प्रश्न नंबर 30, हरियाणा के मध्यवर्ती भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? हरियाणा के मध्यवर्ती भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दोमट मृदा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दोमट मृदा। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 31, भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त छवि। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त छवि।
चावल के लिए, मोटे अनाज के लिए, कपास के लिए, इसलिए सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंघी कहा जाता है? निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर व कंघी कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रापीय मृदा को। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रापीय मृदा को घर व कंघी कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, राज्य का कौन सा भाग रेतीला नहीं है? राज्य का कौन सा भाग रेतीला है? सॉरी, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी भाग हरियाणा राज्य का रेतीला भाग है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 34, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, करनाल। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, करनाल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और अपने जरूरतमंद दोस्त के पास जरूर शेयर करें। हमारे चैनल जी के गुरु फर्स्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।